हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अशफाक आलम। आज हम लोग इस क्लास में मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो अभी हम लोग का हो रहा है वो है 4.3। कितना आपका 4.3 है। इसमें जो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, उसको हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े जो है वो आपका था रहमान की आयु निकालने वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर था वो आपका चौथा। कौन सा क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सब लोग देखे होंगे उसको। जो नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामों में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है 5वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। किसको देखेंगे? 5वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आपका काफी महत्वपूर्ण होगा और आपका हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता क्या है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका इस तरह से है, एक क्लास टेस्ट। क्या आपका एक क्लास टेस्ट है, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक दिए गए। एक कोई लड़की है, ठीक है, बोला गया जिन अंकों का योग जो है वो कितना 30 यानी कि 30 है। यानी कि गणित में और अंग्रेजी के अंक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 30 आएगा। फिर बोला गया यदि उनको गणित में 2 अंक और आता, 2 अंक और आता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, फिर उसको अगर हम गुना करते तो 210 हो जाता। कितना हो जाता? 210। तो हमें ये बताना है उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषय में यानी गणित में कितना अंक आया और उसको अंग्रेजी में कितना अंक आया उसको निकालना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आखिर तक बने रहेंगे। ठीक है, आपका हमारे क्वेश्चन बहुत इजी से आपको बता देंगे। और यह क्वेश्चन देखने के बाद, पढ़ने इसको समझने के बाद आप खुद कमेंट में कहेंगे सर ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, साउंड वगैरह क्लियर है और यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है उसको बताते रहेंगे। चलिए मान लेते हैं। ठीक है, माना कि आपका शेफाली है, शेफाली को गणित, क्या आपका गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक कुछ ना कुछ तो गणित में प्राप्त हुआ होगा, उसको मान लेता है वो x। क्या आपका गणित में प्राप्त अंक बोला गया और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बोला गया। मान लेते हैं कि गणित में उसे x नंबर आया, x अंक आया। ठीक है, फिर यही व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा, हो जाएगा आपका अंग्रेजी। क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, देख लिया होगा आप लोग क्वेश्चन में। ये जो है आपका, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 30 माइनस में x। अब यहाँ पे y मत लीजिएगा, y जो है हम लोग लेते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तो वहां पे 2 स्टेप होता है। ठीक है, एक स्टेप से समीकरण 1 बनता है, एक स्टेप से समीकरण 2 बनता है। वैसा यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे 30 आया कहां से? क्वेश्चन में है। अब आप बताइएगा, हम आपको कहें कि आपको 2 सब्जेक्ट मिला के 30 नंबर आया। अगर हम आपको ये कह दें कि बताइए एक सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर आया, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा कि दूसरे सब्जेक्ट में आपको कितना आया होगा। कितना आया होगा? 10 नंबर आया होगा। यानी कि टोटल में से जो आपको एक सब्जेक्ट में आया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक, वही यहाँ भी वही काम किया हम। यहाँ पे गणित में उसको आया x नंबर, तो अंग्रेजी में कितना होगा? तो टोटल में से क्या होगा? ये गणित का नंबर माइनस हो जाएगा, जो बचा वो क्या होगा? आपका अंग्रेजी का नंबर। तो प्रश्न से क्या कहते हैं? तो प्रश्न से, और प्रश्न में क्या बोला गया? बोला गया अंग्रेज अगर उसको गणित में 2 अंक मिलते, 2 अंक और मिलते उसको, किसमें? गणित में, और अंग्रेजी में 3 नंबर काट लिए जाते, फिर उसको गुना करते तो कितना आता? 221। यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए गणित में प्राप्त अंक बोला गया, इसमें 2 अंक अधिक मिलता है, यानी कि अधिक रहेगा तो क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, इतना 2 अंक अधिक मिलते। फिर क्या बोला गया? उसको गणित में 3 अंक कम मिलते हैं। चलिए अब बोला गया दोनों का गुणनफल, तो गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, गणित में है आपका 30 माइनस एक्स। कितना आपका? 30 माइनस एक्स है। 3 अंक अगर कम मिलता, 3 क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 27 माइनस में एक्स हो जाएगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? 27 कहां से आया? 27 आपका आ गया 30 3 जो है ना, इसमें से आपका क्या होगा? माइनस हो जाएगा। दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आपका? 210 है। दोनों का गुणनफल कितना कर दिए? 210।
यानी कि अधिक और कम मिलेगा, फिर गुना करेंगे 210। अब इस दोनों को हम गुना करके समीकरण बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, समीकरण बन जाएगा आपका x को 27 से गुना कर देंगे, कितना होगा आपका 27x² हो जाएगा। x को माइनस x से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में x²। अब प्लस 2 को क्या करेंगे, दोनों से गुना करेंगे। ऐसा हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्लस को प्लस से गुना कर देंगे, प्लस 2 को 27 से गुना कर देंगे, कितना होगा आपका 54 हो जाएगा। अब प्लस 2 को माइनस x से गुना कर देंगे, माइनस 2x। और ये जो 210 उस पार दिख रहा है ना, उसको भी हम कर लेते हैं बराबर के इस पार, तो हो जाएगा माइनस में 210 बराबर का हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, x को जब 27 से गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका 27x ही रहेगा, x² नहीं होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x² वाले को नोट कर लेते हैं। कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। x² माइनस में x वाले को देखिए तो क्या कहाँ पे, यहाँ पे और आपका यहाँ पे है। 27x प्लस में है और माइनस में क्या आपका 2x। 27x में से 2x को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा आपका, प्लस में बचेगा आपका 25x। कितना बचेगा, 25x। क्लियर है इतना। उसके बाद देखिएगा क्वांटिटी यहाँ पे है, 54 प्लस में है, 210 माइनस में है। तो छोटा वाला प्लस में, बड़ा वाला माइनस में, रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। कर लीजिए, 6 बचेगा यहाँ, 10 और उसके बाद बचा कितना, यहाँ बचा 0, 0, 5, ठीक है। 156 माइनस बराबर कितना यहाँ पर 0, ठीक है। ये निकल गया आपका समीकरण। आप चाहे अगर तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां से आप या तो ABC करके d का मान निकाल लीजिए, x का वैल्यू, या नहीं तो गुणनखंड विधि से आपको बताया है उससे निकाल लीजिए। दोनों में क्या फर्क है, गुणनखंड से निकलेगा बहुत कम समय में निकल जाएगा, और AB से निकलेगा तो थोड़ा प्रोसेस होता है। चलिए हम गुणनखंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला को गुणनखंड में क्या कंडीशन होता है, पहला को तीसरा से गुना करना होता है। तो आप x² को जैसे ही माइनस 156 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना में क्या हो जाएगा, प्लस 156x²। प्लस 25 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 25 को हम इस तरह से लिखेंगे, 2 अंक जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो प्लस में 25 ही रहेगा। अब गुना करेंगे तब क्या होगा, प्लस में 156 आना चाहिए। बहुत इजी है यहाँ पे अंक, ठीक है। देखिए x² का x², आप इसको लिख सकते हैं प्लस में 12x प्लस में 13x, ठीक है। माइनस में 156 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12x और 13x कितना हो जाएगा आपका, 25x हो जाएगा जोड़ने पे, और 12 को जब 13 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 156, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब एक कॉमन लीजिए यहाँ से, तो माइनस x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे x, चूंकि यहाँ पर दो बार x होता है, यहाँ बचेगा माइनस को प्लस से भाग कीजिएगा, माइनस बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 12 यानी कि 12। प्लस है तो प्लस, 13 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे x, और प्लस को जब माइनस में भाग कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस, और 13 से 156 में भाग किया तो बन जाएगा 12 इक्वल में क्या आपका 0। इसको देखिएगा आपका यहाँ बना देते हैं, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों हमेशा ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आता है, ये सब भी आपको मालूम है, ठीक है। किसी ब्रैकेट को एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूं, देखिए तो x माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर वाला। अब बाहर में क्या दिख रहा है आपको, ये माइनस x दिख रहा है, प्लस में 13 दिख रहा है, इसको नोट कर लेते हैं। माइनस x आप प्लस में 13 इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 0। अब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, दोनों जो है ना, दोनों के बराबर में 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से कर लेते हैं 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल में 0, ये हो जाएगा आपका माइनस x प्लस 13 इक्वल में 0, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर निकल के आ जाएगा प्लस में 12, यहाँ निकलेगा तो माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 13, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा आपका 13। यहाँ पे दोनों आंसर किसमें निकला है, दोनों आंसर निकल के आ गया आपका प्लस में। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर किसको यूज करना चाह रहे हैं, 12 को या 13 को। चलिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 12 को यूज कर लेते हैं, जो कि पहले आया, ठीक है। ये भी पहले आ सकता है। अगर शेफाली को गणित में, किसमें, गणित में अगर 12 अंक आया होगा तो आपका ये जो अंग्रेजी में कितना अंक आया होगा, इसमें से 12 घटा दीजिए, मतलब 18, ठीक है। कितना आया होगा 18,
अब 12 18 को गुना करके फिर बोला गया अधिक कम करके गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा। हम वेरीफाई करके भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ फाइनल लिख देते हैं। चलिए शेफाली को गणित में दे देते हैं हम 12 नंबर, ठीक है। ये भी दे सकते हैं, ये दीजिएगा, फिर अंग्रेजी बदल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गणित में प्राप्त अंक, ठीक है। अंक कितना जाएगा आपका 12, ठीक है। तो अंग्रेजी में कितना जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा आपका कितना, ये 12 आया इसमें गणित में, तो अंग्रेजी में कितना होगा 30 में से 12 का होगा घट जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर 30 ही नंबर आता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 18, ठीक है। 18 कहां से आया, क्योंकि 30 में से x का वैल्यू घट जाएगा, तो x का वैल्यू 12 है, तो 30 में से 12 घटे कितना बचेगा आपका 18 बचेगा। चलिए आपको हम वेरीफाई करके बताते हैं। यहाँ देखिए आप वेरीफाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोला गया था ना यहाँ पे कि अगर गणित में उसको 2 अंक अधिक आता, चलिए 2 अभी 12 नंबर आया, 2 अंक अधिक आता तो कितना होता 14 अंक होता, ठीक है। और कहा कि गणित अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलता, बताइए अभी उसको 18 नंबर मिला, 3 अंक कम मिलता तो कितना मिलता 15, और दोनों का जो गुणनफल होगा वो 210 होगा। गुना करके देख लीजिए, 15 चौक 60 के 0 हासिल कितना जाएगा 6, 15 क्या 15 6 कितना होता है आपका 21, आया कि नहीं आया, देखिए तो बिल्कुल सही आंसर है। इसकी जांच करके हम आपको यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी आपका क्लास हो रहा हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ पे आपको जो है हर क्लास उपलब्ध है यहाँ, ठीक है। क्लास मैथ का क्लास भी आपको लगातार चल ही रहा है, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण का हम लोग 4.3 पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग 4.4 भी पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, बिल्कुल वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से आपका जो भी सिलेबस है सबको पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग लगातार बने रहेंगे, आपको पूरा समझ में भी आएगा, ठीक है, समझाया जाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 का, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, ठीक है। पहले चलिए 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, पहले कहता क्या। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से है, एक आयताकार खेत, आयताकार खेत आपको पता ही होगा आयत क्या होता है, ठीक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा और बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, यानी कि लंबाई बतानी है और चौड़ाई बतानी है। चलिए बिल्कुल इजी है, निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका आयताकार खेत है, ठीक है। यहाँ देखते चलेगा डायग्राम। चलिए मान लिए कि ये आपका हो गया आयताकार खेत। आयत उसको कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लेते हैं ये आपका आयताकार खेत है, ठीक है। विकर्ण इसमें लंबाई होती है और क्या होती है चौड़ाई, तो चौड़ाई छोटी भुजा कहलाएगी और लंबाई बड़ी भुजा कहलाएगी। उसके साथ साथ एक विकर्ण की भी चर्चा है। विकर्ण कहते हैं कोना कानी को मिला देंगे हम लोग विकर्ण कहेंगे, ठीक है। कोना कानी मतलब ए से सी या बी से डी, जैसे आपको इच्छा कर लीजिए। चलिए हम ए को सी से मिला देते हैं, यही आपका क्या कहलाएगा विकर्ण। ए सी क्या कहलाएगा आपका विकर्ण। चलिए छोटी भुजा को मानते हैं एक्स, क्योंकि सब डिपेंड किस पे है, छोटी भुजा पे ही है। बोला गया छोटी भुजा से जो विकर्ण होगा वो 60 मीटर अधिक लंबा होगा। मतलब अगर छोटी भुजा 5 निकल के आएगी तो विकर्ण कितना निकल के आएगा 65, यानी कि छोटी से 5 ज्यादा, यानी कि प्लस कर देंगे हम लोग। ये x है तो ये कितना निकल के आया x प्लस 60 निकल के आएगा, बिल्कुल सॉरी यहाँ पे मीटर देंगे, ठीक है, डिग्री नहीं। और लंबाई जो है बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा यही आपकी कहलाएगी लंबाई, वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कितना अधिक है 30 मीटर, यानी कि छोटी से 30 क्या करेंगे 30 ज्यादा कर देंगे। ये निकल के आ गया आपका तीनों भुजा, ठीक है। उसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा जब भी आयत है ये कोण आपका समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। जैसे ही आप 90 डिग्री लिए यहाँ पे तो ये तो पूरा आपका आयत है, पूरा क्या आपका आयत। देखिए ये जो आपको दिख रहा है जिसकी बात करेंगे ए सी और डी में, ये आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज। चलिए आप सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से, जैसे आप लिखा डायग्राम में, माना कि छोटी भुजा
की लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर कितना मीटर माने हैं, देखिए तो x माने, कितना माने x मीटर लगा देंगे, तो आपकी जो बड़ी भुजा हो जाएगी, बड़ी भुजा को कितना हो जाएगा, छोटी से 30 ज्यादा, चलिए 30 ज्यादा कर देते हैं। हाँ, उसके बाद जो आपका विकर्ण होगा, क्या कहलाएगा वो विकर्ण, जिसको हम लोग कर्ण भी कहेंगे, वो कितना होगा, छोटी से 60 ज्यादा होगा, चलिए छोटी में 60 ज्यादा कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, छोटी पे ही सब डिपेंड है। अब क्या करते हैं, तो प्रश्न से लिखते हैं और आपका आंसर निकल के आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इधर उधर ध्यान मत रखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल वन टाइम में ही समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में रहता भी है। अब देखिएगा यहाँ क्या करते हैं, ये आपको पता, हम अभी बता रहे थे आपको, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, क्या होती है, 3 भुजा, एक लंब, एक आधार, एक का होता है कर्ण, जिसमें कर्ण सबसे बड़ी होती है, ये आपका कर्ण कहलाएगा, तिरछी वाली, ठीक है, ये आपका लंब, ये आपका आधार। अब फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। इससे पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी में, इसमें त्रिभुज ए डी सी में जो चीज यहाँ है वही चीज वहां भी जाएगा, ठीक है। तो कर्ण कितना आपका, देखिए तो x प्लस में 60 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, चूंकि कर्ण तिरछी वाली कर्ण होती है, ये वाला कर्ण होगा आपका, ये आपका आधार, इसको कहेंगे हम लंब। तो लंब कितना आपका x है, तो x का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से कमेंट में आप बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ले जाएंगे इसको, और इसको भी ले जाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। चलिए ले चलते हैं, फॉर्मूला था a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, चलिए हम लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू x, b का वैल्यू 60। देखिए इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b, फॉर्मूला में ये पहले ये बाद में भी होता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी होता है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, जैसे आपको इच्छा वैसे लिख सकते हैं। a का वैल्यू x, b का वैल्यू 60, 2 फॉर्मूला से a का वैल्यू x, b का वैल्यू 60। यहाँ देखिए अकेला सिंगल है, अच्छा है, ठीक है, सिंगल है, ठीक है, प्लस यहाँ भी कर लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 30 कर लिया फॉर्मूला पे। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, लाइनिंग आपको नहीं हटेगा, दो लाइन में इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ जो स्क्वायर किया है ना, उसी को आप सॉल्व कर, देखिए एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना 36, फिर डबल जीरो 3600 प्लस इसको गुना कीजिए, तो 2 को 60 से गुना कीजिएगा 120, अब उसके साथ लगा हुआ है x, तो एक इक्वल है, तो इक्वल देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर, तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, x स्क्वायर ये यहाँ पे 1x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, अब प्लस 2 को 30 से गुना करना है, कितना होगा आपका 60x। कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत इजी है, सबको गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जितना इधर दिख रहा है ना, सबको बराबर के इस पा ले आते हैं, पहले बराबर के सबको क्या करते हैं, पहले लेके आ जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ, तो ये जो है ना आपका पहले से है x स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 120x, ये आपका इतना पहले से है, सेम प्रोसेस, सेम वर्ड यहाँ पे अंक उतार दिए। चलिए बुलाइए इस पार, बोल कहेंगे बाबू 2x स्क्वायर तुम पहले आ जाओ, आएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, बैठा लेंगे। अब किसको बुलाएंगे, 900 को बुलाएंगे, आएगा ये भी माइनस में 900 हो जाएगा, अब ये आएगा इस पार तो हो जाएगा माइनस में 60x, ठीक है। बार बार आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, कि जब भी अंक बराबर का ट्रांसफर करता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आपको ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, लाइनिंग थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है, और आपको दिखना भी चाहिए, बराबर लिखते भी हैं। चलिए ऊपर से क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं,
अब मिटाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और आपका हो जाएगा आंसर बहुत इजी से। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इतने में कोशिश करते हैं, फिर आगे देख लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाला यहाँ पे भी आपका एक्स स्क्वायर बना है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस में है, दो एक्स स्क्वायर माइनस में, आपको कई बार बताया इसका माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स वाले को लिखते हैं। एक्स वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है एक्स वाला, और यहाँ पे 120 एक्स प्लस में है और 60 एक्स का आपका माइनस में है। अब बताइएगा आप ही, ठीक है, 120 में से 60 घटा देंगे कितना बचेगा आपका, 60 बचेगा। मेरे पॉकेट में आएगा 60 रुपया है ना, चलिए मेरे पॉकेट में है 60, ये हो गया रुपया, यानी कि 60 एक्स आएगा, एक्स वाला। चलिए अब गिनती वाले को देखते हैं, कितना दिख रहा है आपको, 3600 किसमें, प्लस में, और क्या है आपका 900 किसमें, माइनस में। 36 में से आप 3600 में से आप 900 को घटा दीजिएगा, पता है कितना हो जाएगा आपका बच जाएगा 2700। कितना हो जाएगा आपका, प्लस में 2700 है ना, इक्वल में क्या आपका 0, थोड़ा सा चलिएगा, इक्वल में क्या जाएगा आपका 0। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको देखिए, अब यहाँ से आप पहला गुना तीसरा बना लीजिए, या नहीं तो ABC करके बना लीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसा आप काम कर सकते हैं। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं पहला गुना तीसरा पे ही बना देते हैं, ताकि बहुत ही आसानी से बन जाए। पहला को जैसे ही आप तीसरा से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस में 2700 एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका प्लस है, यहाँ का आपका माइनस। अब जोड़ने घटाने पे क्या लिखेंगे, जो प्लस में 60 आना चाहिए, किसमें, प्लस में 60, और गुना करने पे माइनस में 2700। वेरी सिंपल है, देखिए ध्यान से। यहाँ अगर आप 90 में से 30 घटाते हैं, 90 में से 30 घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका, बिल्कुल 60 वही बचेगा, 60 ही ना बचेगा आपका, वो भी प्लस में बचेगा। अगर आप इसी दोनों को गुना करते हैं, दोनों को आपस में गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 9 तिहाई 2700 आ जाता है। ठीक है, यानी ये जो आपको दिख रहा है 60x, इसके बदले में हम क्या यूज करने वाले हैं, 90 माइनस में 30 यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे प्लस में 90x और माइनस में क्या 30x, प्लस में कितना 27, तो 2700 इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस मत पड़िएगा, ये प्लस है, ये माइनस कहां से आता है, गुना हो क्या आता है, कॉमन लीजिएगा दोनों में, तो दोनों में x कॉमन है, आपका हो जाएगा x प्लस में सॉरी यहाँ पे माइनस x लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 90। उसके बाद दोनों में कॉमन तीसरा अंक जो होता है उसका चिन्ह जो होता है उसको लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आपका 30 है, अब भाग कीजिए तो माइनस सॉरी x बचेगा, प्लस को माइनस से भाग कीजिए माइनस, और 30 से इसको भाग कीजिएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 90 बचेगा। कितना बचेगा आपका 90 इक्वल में क्या आपका 0। कॉमन बहुत इजी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों ब्रैकेट को नोट कर लेते हैं। चलिए दोनों ब्रैकेट को नोट कर लेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस 90 नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस x और माइनस में 30 बराबर में 0, दोनों के बराबर 0 कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ऐसा, तो हर बार बताने की पूरा डिटेल में जरूरत है नहीं। ठीक है, तो माइनस x माइनस 30 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये आपका हो जाएगा x का वैल्यू कितना निकल के आएगा प्लस में 90, और ये x बराबर यानी कि माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस में 30, यानी कि ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस में 30। ये निकल का है आपका दूसरा आंसर। अब आप बताएंगे x का वैल्यू आप किसको यूज कीजिएगा, 90 को यूज कीजिएगा या 30 को यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आप हमेशा बताते हैं कि हमेशा किसको करते हैं हम लोग यूज, प्लस वाले को करते हैं, यानी कि पॉजिटिव अंक को करते हैं। ठीक है, धनात्मक संख्या। अब बताइए x का वैल्यू किसको यूज करेंगे, चूंकि लंबाई भुजा की जो लंबाई होगी वो तो माइनस में हो नहीं सकती है, कुछ ना कुछ तो प्लस में रहेगा, तो वो कितना यूज करेंगे हम लोग 90। x का वैल्यू क्या है आपका 90। आप देखिएगा ऊपर में कॉपी में, आप नोटबुक में देख लीजिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट जो किए होंगे देख लेंगे कि वहां देखिएगा तो x का वैल्यू क्या था मेरा, x जो माने थे वो सामने भी दिख रहा है। ठीक है, ये था आयताकार खेत की छोटी भुजा, क्या थी छोटी भुजा x, बड़ी भुजा x प्लस 30 और विकर्ण का x प्लस 60। बोला कि आप इसकी भुजाएं ज्ञात करें। चलिए हम लोग निकाल लिए हैं, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए
कौन सी भुजा? छोटी भुजा, ठीक है। छोटी भुजा जो होगी वो क्या होगी? एक्स ना है, तो एक्स का वैल्यू कितना है? 90, यानी कि 90 मीटर। क्या हो जाएगा आपका? 90 मीटर। बात कीजिएगा आप बड़ी भुजा की, बड़ी भुजा की बात कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए x प्लस 30, तो x का वैल्यू 90 और 90 और 30 कितना होगा प्लस में? 120 मीटर, ठीक है। अगर बात कीजिए आप अगर विकर्ण की, तो विकर्ण भी चलिए बात कर लेते हैं विकर्ण की। तो वो कितना आपका? x प्लस में कितना आपका? 60, x प्लस में 60 है, x का वैल्यू 90 और 90 और 60 कितना होता है? 150 मीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। वो भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी आपका महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि सब आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन को और देखेंगे, ठीक है, बने रहेंगे, ठीक है। और जो अभी आए होंगे वो वीडियो को लाइक जरूर, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किसको जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर कौन होगा आपका? वो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7। कौन सा हो जाएगा आपका? 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है दो संख्याओं के वर्ग 80 है। छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग है, बोला गया बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमें निकालना दोनों संख्याएं ज्ञात करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? यहाँ पे देखिएगा, माना कि बड़ी संख्या मान लेते हैं क्या यहाँ पे? x। क्या मान लेते हैं? बड़ी संख्या x मान लेते हैं। तो छोटी संख्या क्या होगी? देखिए बड़ी संख्या का माने अभी यहाँ पे हम x, तो सवाल में बोला गया छोटी संख्या का छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का होगा 8 गुना होगा, ठीक है। बड़ी संख्या का 8 गुना होगा छोटी संख्या, ठीक है। तो छोटी संख्या का जो वर्ग होगा, इसीलिए हम यहाँ कर लेते हैं, इसीलिए छोटी संख्या का जो वर्ग होगा, छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या का होगा 8 गुना होगा। तो देखिए बड़ी संख्या का आपका x है, उसको 8 से गुना कर देंगे, यानी कि ये छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग है। सवाल में साफ साफ कर दिया गया छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। अब आते हैं प्रश्न में, ये आपका देखिएगा बड़ी संख्या का वर्ग नहीं है। बोला गया दोनों का जो अंतर है वो कितना का है? दोनों का जो अंतर है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 180 है। तो ध्यान रखिएगा बड़ी में से जब छोटी घटाते हैं तभी अंतर प्लस में आता है। तो प्रश्न से बड़ी संख्या का आपका x है, वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोला गया दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग कर दिए, अंत में होता है माइनस। छोटी संख्या का ये वर्ग पहले से मालूम है कितना आपका? 8x इक्वल में कितना होगा? 180। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? बड़ी संख्या का 8 गुना। सवाल में साफ साफ कर दिया तो छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? यहाँ पे बड़ी का 8 गुना। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बोला है 180, तो यहाँ बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी रिजल्ट प्लस में आएगा। अब यहाँ से इसको इस पर कर लीजिएगा, आपका जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 180 इक्वल में क्या जाएगा आपका 0। यहाँ से आप पहला गुणा तीसरा पे ले जाइए, किस पे ले जाते हैं हम लोग? पहला गुणा तीसरा पे ले जाएंगे और आपका आंसर क्या होगा? निकल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे माइनस में 8 माइनस में 180, अगर हम कहें 10 में से 18 को घटा दीजिए, 10 में से 18 को घटा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -8 आएगा, और गुना करेंगे तो माइनस में 180 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 10x, ठीक है, अब माइनस में 18x माइनस में 180 इक्वल में। देखिए अब 10 में से 18 जब घटाइएगा तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? माइनस में 8 आएगा, और दोनों को जब गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 18 के 180 कॉमन ले लेते हैं, जैसे लेते हैं x प्लस 10 बचेगा, यहाँ माइनस 18 कॉमन लीजिएगा, x प्लस में चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाग होके, ये हो जाएगा आपका 10 इक्वल में 0। चलिए यहाँ पे x प्लस में 10, दोनों ब्रैकेट में से कोई एक, और ये x माइनस में 18 इक्वल में 0। अब दोनों के बराबर 0 कर देते हैं, बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है।
इसका 0 कर देते हैं और आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x माइनस 18 बराबर में 0। यहाँ से ये वाला और ये वाला, x का वैल्यू -10, x वैल्यू +18। अब यहाँ पे देखिएगा 2 बार x का वैल्यू आया, एक आया है आपका माइनस क्या आया 10, दूसरा क्या आया आपका 18। अब आप बता सकते हैं कि दोनों संख्या क्या होगी, दोनों संख्या आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे जो होगा ये जो आपका बड़ी संख्या क्या, आपका बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 18 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 18 हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए बड़ी संख्या कितना जाएगा आपका 18। अब छोटी संख्या निकालिएगा तो 8 से डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो वो छोटी संख्या नहीं आएगा, छोटी संख्या का वर्ग आएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। छोटी संख्या, सॉरी यहाँ पे छोटी संख्या, ठीक है। तो छोटी संख्या निकलेगा तो 8x कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग है यार, ये का आपका वर्ग यानी कि इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 8 गुना 18 यानी कि 144, 144 का वर्गमूल कीजिए तो प्लस माइनस क्या आएगा आपका 12, क्या आ जाएगा 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो छोटी संख्या कितना आएगा आपका प्लस में 12, अब बड़ी संख्या कितना है 18, ठीक है। यहाँ से कैसे कर दिए, छोटी संख्या का ये वर्ग था 8x, हम पहले वर्ग निकालेंगे, ये जब भी निकलेगा वर्ग में ही निकलेगा, और वर्ग निकलने का नहीं कि गुना कर देंगे तो हो जाएगा 144, और उसका करना पड़ेगा हमको वर्गमूल, चूंकि ये आपका वर्ग है, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कितना जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि जो भी आपका क्लास हो रहा हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास की अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।